समीकरण तो खराब है, फिर ऐसे में क्या करा जाए। कल का सेशन एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। दबाव था, दबाव में वीरू जो कल पुट राइटर्स का जोन कह रहे थे, एटलीस्ट वहां जाके इस सेशन की समाप्ति हुई वो 300 से 400 के ब्रैकेट में। पर वीरू आज अगर वाकई 150 पौने 200 पॉइंट गैप डाउन के साथ खुल रहे हैं तो समीकरण और बिगड़ रहे होंगे। ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर? रणनीति होगी क्या? क्या अभी भी मानू और टेक्सचर और कन्विक्शन डिप्स में खरीदारी करने का ज्यादा है, या अब मामला बदल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, आपने इस दौर का जो हाई लगाया वो था करीब करीब 24,590। उस 590 तक जाने का, शूट अप करने का जो बेस था वो था आपका 24,200। उसका बेस था क्रूड का रिट्रेसमेंट, उसका बेस था यूएस मार्केट का कंफर्ट, उसका बेस था क्रूड, और उसका बेस था अच्छी अर्निंग्स, है ना। कल निफ्टी आईटी एक डैमेज कर गया। आपने पहले पुट राइटर्स का जोन तोड़ दिया, 24,400 वो तोड़ दिया आपने, ठीक है ना। उसके बाद 24,200 250 सिक्योर्ड था। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ आशीष, क्योंकि 200 जो था ना, 250, ये सिर्फ पुट राइटर्स का जोन नहीं है, ये आपका एक बड़ा एवरेज था जिसको आपने रीगेन किया था। दैट वाज 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी किसी बड़े एवरेज तक प्रोसीड करने के लिए 680 टुवर्ड्स 100 डेमा, 820 टुवर्ड्स 200 डेमा, आपको एक बड़े एवरेज के ऊपर सस्टेन करना पड़ता है। वो आप कर रहे थे। लेकिन निफ्टी आईटी को लैप्स हुआ कल, और वो कहते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़ना। और आज क्रूड 103 की ट्रैजेक्टरी में, प्रेशर ऑल अराउंड। आते हैं आज के अप्रोच को शुरू करते हैं। देखिए कल आईटी पे एक कंप्लीट थम्स डाउन था। देखिए आईटी हमारे लिए चल पहले भी नहीं रहा था, लेकिन आईटी गिरना ना गिरना ना, वो हमारे स्ट्रक्चर को एडवांटेज दे रहा था। कल आईटी कोलैप्स हुआ। सेलिंग, एफआईएस डीआईएस दोनों की कैश में ह्यूज सेलिंग, मतलब कुल मिला के आंकड़ा जो है वो अपने आप जो है वो कहता है कि जनाब इतना बड़ा कैश का आउटफ्लो, लगभग 3100 करोड़ रुपए का। एफआईएस ने इंडेक्स शॉर्ट किया करीब 1520 करोड़ रुपए का। 7600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में गजब की सेलिंग थी आशीष। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 3670 करोड़ की सेलिंग, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 54,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। कंप्लीटली आईटी में कल लोडिंग हुई है शॉर्ट्स की। और एक और चीज़, एफआईएस के स्टैट्स में आशीष, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कल के आईटी के नंबर्स के बाद जो निफ्टी का कोलैप्स था, अभी तो सिर्फ हम कुछ डैमेज हुआ था, बट वो कल 1,10,000 कॉल बेच गए। और जिस स्ट्राइक की बेच गए वो गलत स्ट्राइक है। वो क्या स्ट्राइक है? 24,500 की। आपकी स्क्रीन पे आएगी वो स्ट्राइक। कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल लाइटनिंग हुई है 24,500 की स्ट्राइक पे, करीब करीब 31 लाख, 24,400 पे 33 लाख, आउटस्टैंडिंग वाइक करीब 78 लाख का। नीचे पुट राइटर्स इसके अगेंस्ट आशीष वीक नजर आ रहे हैं, थोड़ा वीक नजर आ रहे हैं। पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड्स में ये बातें और क्लियर हो जाएंगी कि कल के आईटी के रिवर्सल को अगेंस्ट निफ्टी बैंक की स्टेबिलिटी, अगेंस्ट निफ्टी एफएमसीजी का सुपर स्विंग, अगेंस्ट एनर्जी, पावर, कैपिटल गुड्स का सुपर स्विंग, कॉल राइटर्स ने एक मैंडेट लिया है कि दैट्स इनफ, 24,500, यहां पे हम एक स्ट्रॉन्ग अपनी ग्रिप पकड़ रहे हैं। लेवल्स लेके आइए। देखिए इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेड। अगर 170 पॉइंट नीचे गैप डाउन हो जाएगा या फिर 150 पॉइंट नीचे, तो एक डिक्टेटर तो मुख्य दर्शक बन जाएगा। उसके लिए बहुत कुछ होने को नहीं होगा। बट लेवल्स क्या खुलते हैं, लिखे आइए स्क्रीन पर। मैं फिर कह रहा हूं, 24,300, 24,200, दैट्स मोर देन पुट राइटर्स, इट्स 50 डेमा, जिसने हमें कन्विक्शन दिया था कि आप डिप्स को बाय करिए, जिसने हमें कन्विक्शन दिया था कि आप डिप्स को बाय कीजिए। सो बिलो दिस इफ वी सस्टेन, आशीष, आने वाले सेशन में अगर क्रूड यही रहा तो हमारी ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी 24,039 की। अब आप पूछेंगे ये क्या जनाब, ये इस दौर के सबसे बड़े पुट राइटर्स। परसों 24,000 पे पुट राइटर्स अलाइन थे, 25,000 पे कॉल राइटर्स अलाइन थे, और 24,039 पे आपका कहीं ना कहीं 10 डेमा आता है। तो 50 के नीचे जो फर्स्ट प्रोजेक्शन बनेगा वो 10 डेमा का बनेगा। सो बिलो बेस 1 इफ यू आर कंफर्टेबल, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बेस 2। बट अगर आप बेस 1 होल्ड कर गए तो बेचने की जल्दी मत कीजिएगा। देन क्रूड पर नजर रखिएगा। चांसेस होंगे कि हम रेंज बाउंड हो जाएं बिटवीन बेस 1 एंड RS1। RS1 क्या है? वही दो कॉल राइटर्स का जोन, 24,400, 24,500। तो आपको पेशेंटली अगर आप देखें, थोड़ा सा देखकर, अगर आपको शॉर्ट करना भी होगा तो करिएगा, बट वी नीड डिसाइसिव ब्रेकडाउन बिलो दैट। और बिलो बेस 1 RS1 शायद अगर आप इन सर्कमस्टेंसेस को पचाने के लिए रेंज बाउंड हो जाए, ये भी पॉसिबल है। बट उसके लिए आपको क्रूड को देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको रुपी को देखना पड़ेगा, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को देखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ तभी लौटेगी जब आप 531 के जोन को आप क्रॉस करेंगे, कन्विक्शन तभी आएगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स तभी आएगी ऑन द हायर साइड। निफ्टी का केस खराब कौन करेगा?
निफ्टी जब कल कोलैप्स कर रहा था, एक इंडेक्स निफ्टी बैंक, आशीष, इसने कल भी एक बेहतरीन बाय एंड डिप ट्रेड दिया टुवर्ड्स 57040 और अच्छा खासा, आई मीन 400 450 पॉइंट का। इंट्राडे में देखिए कहां तक गया, 438। बट टुवर्ड्स क्लोज निफ्टी बैंक भी उस प्रेशर को क्रूड के, जब क्रूड 100 के ऊपर आया, उसको फील कर रहा था आशीष। वो स्क्रीन पे विजिबल था। जरा प्लीज प्लेसमेंट लेके आइए। ये हमारे पास एक एडवांटेज था, हमको लीड यहां तक 24,575 तक इसने ही किया, हमें लाके यही छोड़ा था इसने। यहां पे 57,000 पे पुट राइटर्स हैं, 56,500 पे पुट राइटर हैं और 57,500 पे बिट ऑफ कॉल राइटिंग, जो कि कल का हाई स्विंग हाई था। लेवल्स लेके आइए। ये बात मैंने कल भी कही थी और आज भी कह रहा हूं, क्रूड पीएसयू बैंक्स को अगर आप देखें थोड़ा हर्ट करेगा। बेस वन इन एनी सर्कमस्टेंसेस, ये बेस वन कल भी था, आज भी बेस वन रहेगा। हम अगर ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं नीचे बिलो बेस वन ऑन निफ्टी बैंक, दैट्स 56801 एंड 57010, देन अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस टू ट्रेजेक्टरीज, जो कि पुट राइटर्स के जोन है, वहां तक पॉसिबल है। ट्रेड अकॉर्डिंगली। यही दो केस होंगे हमारे डाउन साइड के, निफ्टी बैंक अबव बेस, बिलो बेस वन एंड निफ्टी बिलो बेस वन। वो प्रिपेयर करेंगे बेस 2 तक का सफर। और एक और बात, अगर बैंक निफ्टी ड्यूरिंग द डे 57,000 के 10 के ऊपर आके टिकने की कोशिश कर रहा है, देन कोई ट्रेड मत लीजिएगा शॉर्ट साइड पे। देन पॉसिबल है कि ये एक बार फिर से हाई ट्रेजेक्टरीज को टेस्ट करे, वो करीब 57,350 450 के आसपास, तो एक लॉन्ग ट्रेड की पोटेंशियल बनेगा। बट आशीष, ऑल इन ऑल रुपी और क्रूड, मेरे ख्याल से हमारा मार्गदर्शन मोटे तौर पे यही करेंगे द डाउन साइड। आशीष।